मुझे चंद मिनटों के लिए यह मौका दिया गया है और मैं अपने भाई हाजी अब्दुल गफ्फार साहब और इनके बुलाने पे आप साथियों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे बाद बड़े बड़े उलमाए कराम के खिताब होंगे। मैंने आपके सामने चंद मिनटों के अंदर एक दो बड़े अहम मसाइल को बयान करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैं सबक आपको दूंगा, दर्स दूंगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि रमजान की इस घड़ी के अंदर मैं आप साथियों के आगे जो कुछ रखूंगा, अगर आपने इस पे अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह मेरी और आपकी नजात हो जाएगी। मौजू आप सब समझते हैं कि जो रखा गया है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बड़ी शान है कि अगर कोई आदमी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल नहीं करता, अमल कोई भी हो, मेरे नबी की शान ये है वो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। मैं आपके सामने एक मसला करने लगा हूं, वीडियो बन रही है, आप सब मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सही बुखारी से लेके कुतुबे हदीस की जितनी भी किताबें हैं, सारी किताबों के अंदर हदीसें मुबारका मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद इब्राहिमी के बाद 4 चीजों से पनाह मांगते हैं: अज़ाबे कब्र, अज़ाबे जहन्नम, दज्जाल के फितने और जिंदगी मौत के फितने से पनाह मांगते थे। मैंने हवाला दिया और सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है, जो आदमी दुरूद इब्राहिमी के बाद रब्बी जालनी पढ़ते हैं, हमारे इस बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर कसीर तादाद, मैंने कसीर तादाद कहा है, उन लोगों की है जो दुरूद इब्राहिमी के बाद रब्बे जालनी पढ़ के सलाम फेर देते हैं। मैंने कहा सही मुस्लिम की हदीस मुबारक ये है कि जिस आदमी ने दुरूद इब्राहिमी के बाद 4 चीजों से पनाह ना मांगी, उसकी नमाज ही नहीं होगी, उसको नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ये सही मुस्लिम में है, मैंने हवाला दिया, जिम्मेदारी है मेरी, आप लाएं सही मुस्लिम कि जिस आदमी ने, ये मेरे नबी की शान है। अब मैशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कोई नमाज ऐसी नहीं पढ़ी जिस नमाज के अंदर दुरूद इब्राहिमी के बाद 4 चीजों से पनाह ना मांगी हो, और जिसने 4 चीजों से पनाह ना मांगी, सही मुस्लिम में है, उसकी नमाज नहीं होगी, उसको नमाज दोबारा लौटानी पड़ेगी। मैंने मसला किया है, मेरे नबी की शान है। दूसरा मसला, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने वरासत के मसाइल को बयान किया सूरत निसा के अंदर। अहले इल्म जानते हैं, उलमाए किराम बैठे हैं, मिन बादी वसीयत यूसा बिहा औ दैन, और दूसरा मुकाम मिन बादी वसीयत तूसूना बिहा औ दैन। 2 मुकामात मैंने पढ़े। अल्लाह फरमाते हैं कि मैयत के माल की तकसीम बाद में होगी, उसका कर्ज और वसीयत को पहले पूरा किया जाएगा। बात को समझना, मसला है ना। माल की तकसीम बाद में, मैं बादी वसीयत तू सूना बिहा औ दैन, मैयत का कर्ज पहले, वसीयत पहले, माल की तकसीम बाद में होगी। और सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी, कद इत्तफक़ल अइम्मतु असहुल कुतुब बाद किताबुल्लाह। कुरान करीम के बाद अगर सही किताब है तो बुखारी है, और सही बुखारी की हदीस है, मा हक़्क़ुमरी इम मुस्लिमिन लहू शैउन यूसुफी है यबीतु लैलतैनी इल्ला व वसीयतहु मकतूबतुन इंदहु। कोई भी शख्स 2 रातें वसीयत लिखे बगैर नहीं गुजार सकता। ये फरमाने रसूल है, अल्लाह की तरफ से वही है कि कोई भी मुसलमान 2 रातें वसीयत लिखे बगैर नहीं गुजार सकता। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बतलाएं किसने वसीयत लिख के रखी हुई है?
और सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, फरमाने रसूल है कि मा हक़ उमरी मुस्लिमिन लहू शैउन यूसिफी है यबीतु लैलतैन। 2 रातें कोई भी मुसलमान वसीयत लिखे बगैर नहीं गुजार सकता। कितने लोग हैं जिन्होंने वसीयत लिखी है? अल्लाह की तरफ से भाई ये है, फरमाने रसूल ये है कि 2 रातें नहीं गुजारनी। और हदीस बुखारी की है, मसला है ना। और हमारे यहाँ क्या होता है, मरने मारा भल जाता है, वसीयत नहीं लिखता, पीछे डांगा छोटे काट शुरू, मैयत पड़ी है घर के अंदर, न्याणे लड़ंडे, औलाद लड़ाई झगड़े के अंदर, मसला है ना। और फरमाने रसूल को समझो, सही बुखारी की हदीस है, 2 रातें नहीं गुजारनी। और सही बुखारी की हदीस है, फस्सुलुसु वस्सुलुसु कसीरुन इन्नका अंतदाआ व वरसतका अग्निया खैरुम मिन अंतदाअहुम आलतन यतकफ्फफून अन्नास फी ऐदीहिम। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद रज़ी अल्लाह उनकी तीमारदारी को गए और साद रज़ी अल्लाह फरमाने लगे, या रसूलल्लाह मैं अपना पूरा माल अल्लाह की राह में खर्च करने की वसीयत करता हूं। आपने फरमाया साद नहीं। कहा या रसूलल्लाह आधा माल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नहीं। साद कहने लगे अल्लाह के नबी सुलस 3रा हिस्सा। आपने फरमाया फस्सुलुसु वस्सुलुसु कसीरुन इन्नका अंतदाअ व वरसतका अग्निया खैरुम मिन अंतदाअहुम आलतन यतकफ्फफून अन्नास फी ऐदीहिम। आपने फरमाया 7 तीसरे माल की वसीयत का। और इस तरह समझो 1 लाख में से कम 33,000 की वसीयत करना अब फर्ज है। 1 लाख में से कम 30,000 की वसीयत करना यह फर्ज है, कुरान का हुक्म है। लेकिन यार वसीयत हम करते ही नहीं। और सही बुखारी की मैंने हदीस मुबारका पेश की, सूरत निसा से मैंने 2 आयतें मुबारका पेश की हैं। कोई बंदा ये बात कहे कि आपने जो मसला किया ये मसला नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और जवाब दे होगा अपनी बातों का। 2 मैंने मसले बयान किए। और तीसरा मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप मुझे बतलाएं, मैं छोटा था ना, स्कूल की किताबें मैंने पढ़ी, आप सब पढ़ते हैं, उलमाए कराम को आप सुनते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए, आप सब कहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, कोई बंदा मुझे बतलाएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ताइफ के अंदर पत्थर मारे गए, वो इतनी मुसाफत कितने मील तक मारे गए? कोई बंदा हाथ खड़ा करके मुझे बतलाए। तकरीरें मेरे बाद होंगी, उलमाए कराम बड़े बड़े अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह आपको मसाइल हल करके देंगे। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे बतलाओ। और सीरत में जलसे होते हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, आप किताबें पढ़ते हैं, कोई बंदा खड़ा होकर मुझे बतलाए कितने मील तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए? कोई बंदा बतला सकता है मुझे? हाथ खड़ा करे। बस मेरा टाइम भी खत्म होने वाला, किसी को नहीं पता। बड़े अफसोस की बात, मैंने नसारकुनी मस्जिद मोहम्मदी के अंदर एक दफा दर्स दिया था। मैंने कहा 1000 रुपया दूंगा जो आदमी मुझे यह बता दे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने मील तक पत्थर मारे गए। आपने सीरत की किताबें पढ़ी नहीं, सुनी है। और रहीकुल मखतूम सीरत की किताब है कि नहीं? और लाबरेज भी पढ़ी होगी इधर को, हर घर के अंदर पढ़ो। 3 मील तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए, 3 मील तक रहीकुल मखतूम के अंदर। मैं कोई एडी डूंगी किताब का हवाला नहीं देता। अगर मैं हवाला देता, किताब का नाम अल इक़दुस समीन फी फुतूहिल हिंद वमन वरद फीहा मिन सहाबती व ताबईन। आ किताब का नाम है, लैदन दा लोकर ने हदीस सुनाती। मैं तारीख का भी कारी, हदीस का भी कारी, सीरत का भी। सबक है ना आपको देने आया, सबक। 3 मील तक उतबा शाबा का बाग जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली, 3 मील रहीकुल मखतूम पड़े आए। 3 मील तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा। ये सीरत है। मैंने पूछा, आपने जवाब नहीं दिया, मैंने जवाब दिया। एक हदीस मुबारका सुना के अपनी बात को खत्म करता।
इब्ने माजा की हदीस है। मैं आया हूं, यकीन जानिए, सिर्फ और सिर्फ सवाब की नीयत है। आप सब ने क़याम भी किया, दिन को रोजा रखा, अब बैठे अल्लाह को राजी करने के लिए। अल्लाह राजी हो जाए, नेकियां मिल जाए। हम सब नेकी के लिए अल्लाह के मेहमान अल्लाह के घर में जमा है। और मेरी अल्लाह से दुआ, अल्लाह मेरी हाजिरी और आपका बैठा अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन यारो एक हदीस मुबारक और ले लो मेरे से। इब्ने माजा की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला आलमन्ना अक़वाम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामा बिहसनाति जिबाल तिहामत बीज़न फयजअलुहु अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअन मनसूरा। काला सौबानु या रसूलल्लाह सिफ़हुम लना व जल्लीहिम लना अल्ला नकूना मिनहुम व नहनु ला नअलमु। काला अम्मा इन्नहुम इख़वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम व याखुज़ूना मिनल लैली कमा ताखुज़ूना वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत के उन लोगों को जानता हूं जो क़यामत के दिन तिहामा, बीज़न, सफेद, ये मदीने और अरब के पहाड़ों, मक्का के पहाड़ों का जिक्र है, बड़ी बड़ी नेकियां लेके आएंगे। तहामत बीज़न, पहाड़ों जैसी नेकियां लेके आएंगे। फयजअलुहु अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअन मनसूरा, परवरदिगार उनको उड़ा के रख देगा। काला सौबान या रसूलल्लाह, हजरत सौबान रज़ी अल्लाह कहने लगे या रसूलल्लाह सिफ़हुम लना व जल्लीहिम लना अल्ला नकूना मिनहुम। या रसूलल्लाह हमें उन लोगों के अमल बतला दे, वो क्या ऐसा अमल करते होंगे कि जिनकी वजह से पहाड़ों जितनी नेकियां अल्लाह तबाह बर्बाद करके रख देगा। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिस तरह तुम रोजे रखते हो इसी तरह वो रोजे रखने वाले होंगे। जिस तरह तुम क़याम करते हो इसी तरह वो क़याम करने वाले होंगे। जिस तरह तुम ज़कात सदका खराज देते हो इसी तरह वो भी करते होंगे। वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाह, लेकिन वो ऐसी कौम होंगे, ऐसे लोग होंगे जो तन्हाइयों के अंदर गुनाह करने वाले होंगे, तन्हाइयों के अंदर। और यारो, जिस तरह हम लोगों के सामने गुनाहों से बचते हैं और इसी तरह हमने तन्हाइयों के अंदर भी गुनाहों से बचना है, वरना ये पहाड़ों जैसी नेकी अल्लाह उड़ा के रख देगा। मेरी अल्लाह से दुआ है, जो कुछ मैंने आपके आगे रखा है अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको सही मानों में किताब व सुन्नत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। बस।